शनि गंभीर वाणी, गंभीर बुद्धि, गंभीर आचरण और धीरे 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 सूक्ष्म अन्वेषण करके प्रैक्टिकली कि वो चीज धरातल पे कैसे काम करेगी इस पे अपना ध्यान आकृष्ट करवाते हैं जातक से। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। लग्न में शनि बैठेंगे तो कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। कई बार ये हमें बहुत सारी चीज़ें दे जाते हैं और ये कब कब होता है इसी विषय के साथ उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का अवश्य देखा करिए। प्ले स्टोर पे आपको ज्योतिषी लक्ष्य नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने बच्चे को प्रत्येक दिन मंदिर भेजा करिए। ये मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ, हमेशा ही। आप अगर अपने बच्चे को मंदिर भेज रहे हैं, वो कम से कम गौशालाओं में जा रहा है, अगर वो प्रत्येक दिन माता और पिता के साथ बैठ करके 10 मिनट बात करता हो तो वो कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि वो इन तीनों ही जगह जाकर के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं को जी लेता है। क्लियर है? आइए, मैं एक सामान्यतया किसी भी जातक की कुंडली में जब लग्न में शनि बैठेंगे तो आपको ये अंतर पता चलेगा कि कैसे ये चीज देखा जाए कि ये शनि जातक के फेवर में रहेंगे या फिर उसको परेशान करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे शनि को शत्रु की राशि में बिठाया है। गुरु शनि को शत्रु मानते हैं, लेकिन शनि इस वजह से उनको समभाव से देखते हैं क्योंकि ये शनि को पता है कि वो गुरु है। गुरु मतलब उनको हर जगह से प्रतिष्ठा मिला हुआ है, लेकिन उनके प्रतिष्ठा से शनि को थोड़ी जलन सी हो जाती है। ऐसा मैं आपको उदाहरण नहीं दे रहा और ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। आप अपने विद्यालय में 2 शिक्षकों की तुलना करिए, जो एक थोड़े मंद हों, थोड़े बुद्धि से कमज़ोर हों, थोड़े धीरे धीरे हों, थोड़े जलन की बदबू वाले हों, थोड़े दुखी रहने वाले हों, और एक ऐसा जो इन सबसे ऊपर उठ चुका हो, जिसमें कोई किसी भी चीज़ को लेकर के प्रतिबद्धता ना हो, जो किसी को भी परिणाम नहीं सुनाना चाहता है, जो किसी को भी वो थोपना नहीं चाहता है, जो किसी को भी क्षमा कर देने की शक्ति रखता है। शनि थोड़े क्रूर हो जाते हैं, तकलीफदायक हो जाते हैं। पर दोनों ही शिक्षकों में जब पुरस्कार प्राप्त करने की बात आती है तो प्रधानाध्यापक जो है वो दोनों को ही एक साथ स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। पर प्रधानाध्यापक को भी पता है कि अगर मैं शनि देव का नाम पहले ले लूँगा तो शायद उनको बात बुरी लग जाएगी। पर उनको यह भी बात पता है कि इन सब चीज़ों से देवगुरु बृहस्पति को कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, वो बड़े ही प्रबुद्ध और मजबूत हैं, तो वो इन छोटी राजनीति में पड़ने वाले नहीं हैं। इस वजह से शनि देव ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज्ञानी हैं, मजबूत हैं, धार्मिक हैं, बौद्धिकता के स्तर पे उनका प्रमाण बड़ा मजबूत है। मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकता, पर फिर भी वो कई बार ऐसी तुलना कर बैठते हैं और अपनी हंटर वो छात्रों पे घुमा देते हैं। पर जैसे ही उनका हंटर छात्रों पे घूमता है, देवगुरु बृहस्पति तुरंत आ जाते हैं। आप जब गौर करें तो देवगुरु बृहस्पति पहले उसको पोषित करते हैं, उसके बाद शनि की दशा आती है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी दशा काल में की हुई गलती को क्षमा कर देते हैं, पर उसके बाद जब शनि आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, देवगुरु बृहस्पति ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैं नहीं करने वाला। इस वजह से आप जब महादशाओं के क्रम को देखेंगे तो शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, और तब जाकर के शनि आते हैं। तो ये क्रम है दशाओं का।
इससे ये बात पता चलती है कि जातक को पहले मजबूत बनाया जाता है, उसको जो है वो बहुत ही लालन पालन से, बहुत ही मतलब उसको धर्म से, उसको ज्ञान से, उसको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लॉयलिटी से, लॉयलिटी बोलते हैं ना उसको, मतलब लॉयल बनाया जाता है, विनम्र बनाया जाता है। बाद में उसके ऊपर जब अवस्था बड़ी होती है तब उसको प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। शनि प्रैक्टिकल कारक, प्रैक्टिकल बनाते हैं जातक को कि धर्म और जीवन से बीच का रास्ता कैसे निकालना है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो धर्म के भी क्षेत्र का अतिक्रमण करता हो और आपके कर्म के सिद्धांतों में रोड़े भी अटकाता हो। ये शनि का पाठ है। अगर लग्न में शनि बैठे होंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर लग्न में शनि बैठे होंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वो राशि कौन सी है जहां वो बैठे हैं। अगर मित्र की राशि होगी तो निस्संदेह शनि यहां पे अच्छे परिणाम देंगे, और विषम संख्या में अगर बैठे होंगे तब और भी ज्यादा वो अच्छे परिणाम देंगे। अगर वो पापक ग्रह होकर के किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा शनि के प्रभाव को। अगर चूंकि शनि पापक ग्रह, ये विषम संख्या की राशि, पापक ग्रह विषम संख्या की राशि में अच्छे परिणाम देते हैं। फिर से एक बार बोलता हूं, पापक ग्रह विषम संख्या की राशि में अच्छे परिणाम देते हैं, पर पापक ग्रह की राशि में और भी पापक हो जाते हैं। पापक ग्रह शनि और पापक ग्रह की राशि मंगल बन गई। ऐसी स्थिति में यहां पे शनि का क्रूर प्रभाव बढ़ जाएगा, और यही पापक ग्रह अगर जन्म कुंडली में 6 नंबर में बैठ जाए तो इनका पापक प्रभाव कमजोर हो जाएगा। और हालांकि यहां पे एक बात और भी है कि पापक ग्रह का विषम संख्या की राशि में बैठने से उसका साहस बढ़ता है, मतलब जातक साहसी हो जाएगा। पापक ग्रह का सम संख्या की राशि में बैठना थोड़ा ठीक नहीं होता, लेकिन पापक ग्रह का पापक ग्रह की राशि में बैठना अच्छा नहीं होता, उसके पापक प्रभाव और भी बढ़ने के संकेत मिल जाते हैं। पापक ग्रह का सम संख्या की राशि में बैठना अच्छा नहीं होता, लेकिन पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा होता है। इतने सारे, ये इतने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के आप किसी एक परिणाम पे निकलते हैं। तो अब उसके बाद लग्न में अगर शनि बैठेंगे, ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। लग्न में अगर शनि बैठेंगे तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि राशि क्या बनी है। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है ना, यह बात बड़ी अद्भुत। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है, लग्न में सम संख्या की राशि का बनना अच्छा उतना नहीं होता। विचार करिए, कालपुरुष की कुंडली 1 नंबर से बनती है ना, 1 नंबर विषम संख्या होता है, तो लग्न में विषम संख्या का अगर लग्न बने चाहे किसी भी जातक का, तो उसे अच्छा कहा जाता है। उस पर और भी सूत्र लागू होंगे, पर प्रथमतया यही है। दूसरे नंबर पे लग्न में पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, सभी अच्छे परिणाम देने को बाधित हो जाते हैं। चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सभी ग्रह थोड़े थोड़े अपने पापक प्रभावों को कमजोर कर बैठते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है। क्लियर है? ये पहली बात, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, जितनी बार भी गिन लो। अब परिणाम कैसा रहेगा, ये कैसे करेंगे? तो शनि जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में बैठेंगे, शत्रु की राशि में बैठे। अब देखना ये होगा कि गुरु यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या यहां बैठे हैं। अगर इतने में कहीं बैठ गए तो शनि का प्रभाव पॉजिटिव होगा। अगर गुरु यहां भी बैठेंगे तो भी शनि का प्रभाव पॉजिटिव होगा। अगर गुरु यहां बैठेंगे तो भी शनि का प्रभाव पॉजिटिव होगा, यहां बैठेंगे तो भी शनि का प्रभाव पॉजिटिव होगा। क्यों मैं गुरु को बोल रहा हूं? क्योंकि इस भाव के अधिपति हैं। अगर 8 नंबर होता, मंगल यहां बैठे होते तो शनि का प्रभाव पॉजिटिव होता, अगर यहां बैठे होते तो शनि का प्रभाव पॉजिटिव होता। क्लियर है? अगर यहां बैठे होते तो शनि का प्रभाव पॉजिटिव होता, क्योंकि उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है। 2 बातें। तो शनि अगर गुरु नजदीक में ही बैठेंगे तो मित्रवत हो जाएंगे, तात्कालिक मित्रता में, और जब मित्रवत हो जाएंगे तो अब यहां पे अपना वो मूल नेचर प्ले करेंगे। तो मूल नेचर क्या प्ले करेंगे? वो मूल नेचर जब शनि प्ले करेंगे तो सबसे पहले जातक को आरंभ में कष्ट देते हैं, आरंभ में
जातक को कष्ट देंगे और धीरे 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 उसको प्रत्येक पल उसका अनुभव बढ़ाते जाएंगे। वो व्यक्ति कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल खुद को नहीं करेगा। निर्णय उसके बिल्कुल ही प्रबुद्ध, मजबूत और सर्वशक्तिमान बनाने वाले होंगे। अगर भरोसा नहीं है तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली जाकर के देख लीजिए। ऐसे होता है। मतलब कि शनि अगर लग्न में बैठे हैं तो सबसे पहले आपको गंभीर आसन का बनाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको गंभीर परिणाम दिखाने वाला बनाएंगे। वो जो भी बोल देगा उस पर डट करके मुकाबला करके तैयार रहता है। आ जाओ देख लेते हैं। शनि गंभीर वाणी, गंभीर बुद्धि, गंभीर आचरण और धीरे 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 सूक्ष्म अन्वेषण करके प्रैक्टिकली कि वो चीज धरातल पे कैसे काम करेगी इस पे अपना ध्यान आकृष्ट करवाते हैं जातक से। वो समझता है, जानना चाहता है कि परिणाम क्या होगा। और कई बार वो इतना दुर्दांत हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, कई बार वो इतना दुर्दांत हो जाता है कि भविष्य के प्रभाव को भी देखने से अपनी आंखें बंद कर देता है। याद करिए इमरजेंसी, और याद करिए कि वो किसी के सामने भी, हाँ कोई था किसी युद्ध के बारे में, कोई भारत या पता नहीं कोई युद्ध था ना इंदिरा गांधी के समय पे, कौन सा युद्ध लड़ा गया था मुझे याद नहीं है, बताइएगा आप लोग। उसमें कोई रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि युद्ध की तैयारी हो गई है, तो हाँ लगभग हो ही गई है, या कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने चाय गर्म फेंक दी थी उनके ऊपर, ऐसा कुछ था, पता नहीं झूठ क्या सही क्या था मुझे नहीं पता। ऐसा है, ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है वो शनि से प्रभावित होता है। अब उसमें कई बार चीजें जो है वो उसको आरंभ में मशक्कत भी होगी, वो दिक्कत में होता है, उसको कई बार झेलना पड़ता है। और खास करके जब ये स्थिति शनि की अगर मित्र की राशि में बैठ जाए तब तो आनंद हो जाए, तो आरंभ से ही व्यक्ति को जो है वो सिल्वर स्पून बना देते हैं। वो बिल्कुल व्यक्ति आराम से अपने सत्य होने का प्रमाण देता रहता है और उसको कई बार तो देना ही नहीं पड़ता है, उसके मार्ग बने रहते हैं, बस उस पर चला देनी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि शनि जो है वो वस्तुतः तो व्यक्ति को मंद करते हैं, तो मंद करने का मतलब है कि वो सूक्ष्म अन्वेषण कर लेता है, उसके पास वक्त हो जाता है, वो टाइम ले लेता है, उसके पास समय है कि वो अपने प्रत्येक गतिविधि पे बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही जुझारू हो करके अपने निर्णय का पालन करवाना जानता है। और कई बार तो वो इतना ज़्यादा बेहतरीन निर्णय लेने वाला हो जाता है कि उसके निर्णय पे कोई विचार करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है, कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर आपकी कुंडली के लग्न में शनि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा धैर्य रखते हुए अपना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चुपचाप आराम से अपना काम करते जाइए, निस्संदेह वो सब इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अगर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की राशि में बैठे हैं तो निस्संदेह आपको थोड़ा शिथिल होना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, विचार करना चाहिए, निर्णय लेने से पहले अपने आप को कुंठा से ग्रसित। और एक बात और भी है कि आप उस दौरान कितने जो हैं वो बैलेंस क्रिएट करके चलने वाले होते हैं, आप कितना बैलेंस बना करके चलते हैं। क्योंकि कई बार ये सिर्फ एक तरफा हो जाता है और सिर्फ अपना प्रमाण किसी से ना तो इकट्ठा करना चाहता है, ना तो किसी की कोई सुनवाई देखना और सुनना समझना नहीं चाहता, बस वो अपना निर्णय देना चाहता है कि व्यक्ति ने मेरी दशा में कैसे काम करे हैं। अगर गलत तो भुगतने को तैयार, और अगर सही तो फिर भोगने को तैयार। क्लियर है? इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई जहां पे वो कई बार आपको बहुत अनुभवी भी बनाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के पास ड्यूरेशन होगा तो उसके पास क्षेत्र बढ़ेंगे, और जब क्षेत्र बढ़ेंगे तो उसके पास अनुभव भी बढ़ेगा। ये व्यक्ति को कई बार दुखी बना देते हैं। कितना भी दे दो व्यक्ति दुखी ही रहता है, और चाहे कितनी भी चीजें दे दो अपनी चीजों में से वो शेयर नहीं करना चाहता, हमेशा ही सारी चीजें अपने पक्ष में ही लेना चाहता है, और किसी भी तरीके से सामंजस्य नहीं बनाना चाहता। ऐसा भी होता है। निर्दयी, कुंठा से ग्रसित, दुखी, परेशान, चिंतित, व्यथित और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा गंभीर। अगर इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा और बेहतरीन बन जाता है। ये इसके नेचर है, इसको समझने की आवश्यकता है। दांत का दर्द, दांतों से संबंधित परेशानी, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, 7.5 ढैया चले तो मानसिक परेशानी, दशा चली जाए तो दुख बढ़ जाता है। कब? जब शत्रुवत हो तब, अन्यथा वो मित्र के हैं तो चीजें आराम से निकल जाती हैं। होरा कुंडली में अगर वो सूर्य के होरा में बैठेंगे तो धनदायक होंगे,
अगर वो चंद्रमा के होरा में है तो मानसिक कष्ट के साथ धनदाता होते हैं। ऐसी चीजें बनती हैं। अगर बलाबल में उनके पास षडबल में बलवान बहुत ज्यादा हो रहे होंगे तो यकीनन वो आपको दे के ही जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी दशा जाती है वैसे वैसे आपका कुठार भरता जाता है और आप मजबूत होते जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो बाईं हाथ से भी धनुष बाण का खेल खेलना जानता हो उसे सव्यसाची कहते हैं, और ये कला अर्जुन के पास थी। यहां उन्होंने, भगवान ने अर्जुन से बात कही है और 2 टुक में एक बात कह दी है, अगर तुझे लगता है कि तू ये काम कर रहा है तो ये तेरी भूल है। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, पर मैं तुम्हें कर्तव्य और कर्म का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। इस वजह से तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं कि तू जितनी जल्दी हो सके धनुष बाण उठा करके इनको खत्म कर ले, अन्यथा तो ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, फिर मुझे मारना पड़ेगा। इसमें तुझे दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। दुख और सुख सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न और मेरे ही में समाहित हो जाते हैं। मतलब ये सब जो तुम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा है उन्हीं की भाषा में, ये सब जो तुम कर रहे हो ये पहले मैं कर चुका हूं। तो अपने आप को इस संदेह से परे और मुक्त हो करके जो मैं कह रहा हूं उसे चुपचाप मेरा मान करके स्वीकार करके युद्ध के लिए आगे बढ़ो। यहां युद्ध आपका प्रत्येक दिन का कर्म है, और ये जो कंफ्यूजन है कि ये माया है, जैसे आप उलझे हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, किसी का मैं रील देख रहा था, कोई टीचर है, वो क्या देख रहा था कि उन्होंने बात कही कि मुझे नहीं, किसी दूसरे दिन कह दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।